Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है और उसे कौन चुनता है? तो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक कर्मा और आप देख रहे हैं YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 6 वीडियो लेक्चर के बारे में। जी हां स्टूडेंट, इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने इन सब चैप्टर के टॉपिक्स को कवर अप किया है। तो आप जाइए, अगर वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हां, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार बोर्ड एग्जाम में इनके सवाल पूछे जाते हैं और आपको 4 नंबर 5 नंबर गेन करने का बहुत अच्छा मौका है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज से भरपूर होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे बनता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिएगा, हमको डाउट भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक होगी उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स, एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। बस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स यानी कि वो लोग जो लॉ को एग्जीक्यूट यानी कि फॉलो कराते हैं। जी हां, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हां, उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स में 3 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तीनों ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्हें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों मिलकर ही एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं, यही बने हुए लॉ को फॉलो कराते हैं। तो इसमें से हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि राष्ट्रपति कौन होता है। इस राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट की बातें हमें करनी है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसे इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, जी हां, इंडियन यूनियन का हेड जिसे कहा जाता है वो है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे भारत का फर्स्ट सिटीजन, सर्वोच्च पद पर आसीन, जो कि है राष्ट्रपति, हाईएस्ट पोस्ट पर होता है, लेकिन उसके पास पावर्स उतनी हाईएस्ट नहीं होती जितनी कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ऐसा क्यों है, ये सब कैसे होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो चलिए पहले जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो प्रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है जो हेड ऑफ है इंडियन यूनियन का। जी हाँ, भारत के देश का, भारत के यूनियन का जो हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। इसको चुना कैसे जाता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। जी हाँ, वन वर्ड में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। जी हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज, वो बॉडी जो प्रेसिडेंट को चुनती है उसे कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, याद रखिएगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, ये एमपी कहलाते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभाएं होती है हर राज्य की, यानी 28 स्टेट्स है इंडिया में, तो 28 स्टेट्स के राज्य विधानसभाएं जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उनके मेंबर्स यानी सारे एमपीज यानी कि सांसद, सारे एमएलए यानी कि विधायक, ये सब मिलकर वोट करते हैं और चुनते हैं किसे, राष्ट्रपति को। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ एमपीज एंड एमएलए। जी हाँ, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर एक बॉडी बनाती है जिसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज, और यही इलेक्टोरल कॉलेज बॉडी चुनती है किसे, प्रेसिडेंट को। तो ये तो बात होगी प्रेसिडेंट की, हेड ऑफ द यूनियन होता है, उसे चुनने वाली इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, एमपीज और एमएलए होते हैं। तो ये तो बात हमने जान ली। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कोई भी व्यक्ति कौन सी क्वालिफिकेशन रखेगा तो उसे प्रेसिडेंट के लिए, पोस्ट के लिए खड़ा किया जा सकता है, या फिर उसका क्राइटेरिया क्या है प्रेसिडेंट बनने का। तो चलिए जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, जो पात्रता चाहिए, यानी कौन सा व्यक्ति लायक होगा प्रेसिडेंट बनने के, सबसे पहली बात, ही और शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में किसी का भी क्वालिफिकेशन पूछ दे, प्रधानमंत्री, जज, एमपी, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर,
कोई भी पूछ दे तो सीधा सीधा याद रखना, तीन तो सब में कॉमन रहेंगी। पहला क्वालिफिकेशन क्या, शी और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, होना ही चाहिए, कंफर्म, सबको पता है। दूसरा कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलना चाहिए, यानी उसके पास कोई सरकारी नौकरी ना हो, कोई फायदा ना पहुंच रहा हो। अगर ये तीन चीज किसी भी व्यक्ति में है तो ये क्वालिफिकेशन सब में आएंगे। उसके बाद एज मायने रखती है। लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल, और राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। जी हाँ, ये तीसरा चीज कॉमन। तो पहला ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा ही और शी शुड बी 35 इयर्स और मोर, कम से कम 35 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तब राष्ट्रपति बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल चाहिए होते हैं, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का व्यक्ति चाहिए होता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल का व्यक्ति चाहिए होता है, 35 इयर्स ऑफ एज और मोर। जी हाँ, 25, 30, 35 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, शुड हैव क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, और तो राष्ट्रपति बनने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एमपी बनने की होनी चाहिए, यानी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा अनफिट नहीं घोषित करना चाहिए वोट चुनाव में भाग लेने के लिए, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, यानी एमपी वाली क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और 35 साल का भी होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई भी फायदा नहीं मिलना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या बन पाएगा, राष्ट्रपति बन पाएगा। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। हमने देखा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। चलिए जानते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास दो तरह की पावर होती है, एक नॉर्मल कंडीशन में साधारण, और एक होता है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, जब साधारण कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर ऑफ टू टाइप्स, और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन। अंडर ऑर्डिनरी मतलब साधारण समय में, जब शांति होती है, पीस, ड्यूरिंग पीस, है ना, पीस के समय कौन सी पावर होती है उसके पास, जब कोई खास कंडीशन नहीं है तब। और अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, यानी देश में जब इमरजेंसी लगती है तो पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस वक्त कौन सी पावर होती है। स्टूडेंट्स, इस इमरजेंसी शब्द से आप वाकिफ नहीं होंगे तो अभी डिटेल में इसके बाद चलिए कुछ समझा देंगे कि क्या क्या इमरजेंसी होती है, कैसे लगती है। तो यहां आपको समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट की पावर दो कंडीशन की होती है, एक नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और दूसरा अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी में पीस का टाइम रहता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इमरजेंसी लगी रहती है। तो ये बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, हेड ऑफ द यूनियन, वही हमारे यूनियन हेड होता है, उसे चुनता कौन है, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कौन है भाई, एमपी और एमएलए मिला के इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं। अब ये प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल के ऊपर की एज होनी चाहिए, साथ ही साथ एमपी की सारी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट मिलता नहीं रहना चाहिए, तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब प्रेसिडेंट की पावर की बात आई तो प्रेसिडेंट की पावर दो कंडीशन की होती है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन जब पीस वाला टाइम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन जब इमरजेंसी वाला टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हो गए नोट्स, हम साइड हो जाते हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख भी लीजिए पॉज करके। और अगर आप हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो फटाफट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके फटाफट हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पे सारे चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एजुकेशनल न्यूज मिलेगी रोज सुबह सबसे पहले, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा यहां पर खत्म होता है प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी की, इमरजेंसी क्या होती है, और उसके बाद बात करेंगे प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स मिलती है कौन कौन सी, वो भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले जानते हैं इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, जी हाँ, इमरजेंसी वो कंडीशन होती है जिसमें सिटीजन्स के यानी कि हमारे भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी सरकार ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगाई थी, जो पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक थी, उस इमरजेंसी की वजह से, उस आपातकाल की वजह से राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ तक चला गया था। जी हाँ, यानी किसी को जीने का भी अधिकार नहीं रह जाता, वो सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये इस तरह की इमरजेंसी भारत में लागू की गई थी। तो चलिए जानते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। स्टूडेंट्स, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, यानी इस कंडीशन में फंडामेंटल राइट सिटीजन के सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, सब कुछ प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी अपने कंट्रोल में ले लेती है, और वो जिस सिटीजन को चाहे उसे मार सकती है, जेल में डाल सकती है, आप ना कोर्ट जा सकते हैं, आप ना पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, और आपके कोई फ्रीडम ऑफ राइट नहीं रह जाते। आपको जब भी चाहे गोली मारी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है, यहां तक कि मीडिया वगैरह सबको बंद कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसे बंद करवा दिया, उसे मरवा दिया जाता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ये हमारे देश में हुआ था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। जी हाँ, ये किया गया था। लगभग 18 महीनों तक, 1.5 साल तक चली इमरजेंसी ने देश को पूरा तरह से बर्बाद कर दिया था, और अपोजिशन पार्टी को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, अपनी सरकार बचाने के चुनाव में हार के डर से। तो चलिए जान लेते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है।
इमरजेंसी वो कंडीशन है जिसे कौन घोषित करता है? प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो डिक्लेयर करता है, इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करता है। और ये आपातकाल क्या होता है? ऐसे कंडीशन जिसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, यानी आपको ना राइट टू फ्रीडम होगा, आपको ना बोलने का अधिकार होगा, ना अपनी मर्जी से कहीं आने जाने का, ना घूमने का, ना अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार नहीं होगा। जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े 6 चैप्टर नंबर जो हमारा 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो चैप्टर की लिंक आपको मिलेगी, जाकर आप देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी मतलब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज का अधिकार नहीं होगा, आपके सारे फैसले, यहां तक कि आप जिंदा रहेंगे कि नहीं ये भी कौन फैसला लेता है? सरकार लेने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी के प्रकार, कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी होती है, कौन कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है, चलिए उसकी बात हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और इमरजेंसी लग गई तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, आप जानते हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जो हमारे इतिहास का बहुत ही काला दिन माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाता है उसके टाइप्स क्या है। तो इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला, इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीगेशन, यानी देश में जब संकट उत्पन्न हो जाए, देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ने लग जाए और एक दूसरे को मारने पीटने लग जाए, यानी सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ जाए, देश के लोग आपस में ही खतरा महसूस करने लग जाए, तो इस कंडीशन में जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे कहते हैं इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीगेशन। ठीक। दूसरा, इमरजेंसी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, यानी कि वो इमरजेंसी जब संविधान कहीं पर ढंग से काम नहीं कर पाता है, देश के किसी भाग में या राज्य के किसी भाग में कॉन्स्टिट्यूशन के सही तरीके से काम नहीं हो रहा, यानी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर है, वो बिल्कुल भी संविधान के तरीके से काम नहीं करती है, मनमानी करती है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, इमरजेंसी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, यदि किसी देश के भाग में, देश के किसी भी भाग में यदि संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में सरपंच जीत गया 5 साल के बाद भी लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, तो वहां लगाई जा सकती है। थर्ड जो टाइप है इमरजेंसी का वो है इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि देश में अगर कोई आर्थिक संकट है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो इसको कहते हैं इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तब इमरजेंसी लगाई जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस वाली नहीं, आर्थिक संकट जो आ जाता है उसकी वाली इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, एक इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल एग्रेशन, दूसरा इमरजेंसी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, तीसरा इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी के वक्त होता क्या है? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। और इंडिया में इमरजेंसी कब लग चुकी है? 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। इसके पहले और भी इमरजेंसी लगी है, जैसे कि कभी पाकिस्तान ने अटैक किया, चाइना ने अटैक किया, तो उस वक्त इमरजेंसी लगाई जाती है देश की सुरक्षा के लिए, वो नॉर्मल बात है। लेकिन जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करके, अपोजिशन को जेल में डाल के, जबरदस्ती लोगों की जान लेकर अपोजिशन को जेल में डालकर ऐसा काम किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने। तब आपातकाल घोषित किया था जो पूरी तरह से असंवैधानिक था, जो हमारे देश के इतिहास पे काला धब्बा है। तो ये बात होगी स्टूडेंट इमरजेंसी की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं, उन्हीं की बात करेंगे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है, कौन सी ताकतें होती हैं, ये बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम में तो पूछा जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट है ही। चलिए हम जान लेते हैं इससे कौन कौन सी पावर होती हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो पहली पावर इसकी है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का ही होता है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, भले ही सारे मेजर डिसीजंस किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना ये किसका काम होता है? राष्ट्रपति का। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कुछ नहीं होगा। सारा काम, सारा तामझाम करेगा प्रधानमंत्री, सारे फैसले भी वही लेगा, लेकिन आखिरी उस फैसले पर सिग्नेचर देने का काम, उस पर अपनी सहमति देने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बिना कोई काम नहीं होता है। जो भी पार्टी मेजॉरिटी जीतती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी वोट हासिल करती है, चुनाव जैसे 2019 में इलेक्शन हुए थे तो उसमें बीजेपी पार्टी ने खूब सारी सीट हासिल की थी। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को 303 सीट मिली थी। तो क्या होता है, जो ज्यादा लोग जीतते हैं, जिस पार्टी के ज्यादा लोग जीतते हैं, उस पार्टी के मेंबर क्या करते हैं, आपस में सारे जीते हुए लोग अपने में से एक नेता चुनते हैं, बोलते हैं कि यही हमारा नेता है। तो प्राइम मिनिस्टर को, उसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उस जीते हुए व्यक्ति को क्या करते हैं, जो लोग, जिसको लोगों ने लीडर चुना है उसको प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देता है। जी हाँ, जीते हुए सारे मेजॉरिटी लीडर्स अपने में से किसी एक को लीडर मानते हैं, उसी लीडर को प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है कि राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देता है, लेटर मिल जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, शपथ दिलवा दी जाती है,
उसके बाद क्या करता है वो प्रधानमंत्री अपने लिए काम करने के लिए अदर अदर मिनिस्टर चुनता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। उन मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजने का काम, सिग्नेचर अपॉइंट करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। चुनेगा प्रधानमंत्री की इसे मिनिस्टर बनाओ, लेकिन खुद नहीं बनाएगा, किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को बोलेगा, और राष्ट्रपति को ये करना ही पड़ता है। तो वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट भी सारे वही काम करता है। अभी बता दिया आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम, नियुक्ति करना किसी को भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, इनको भी अपॉइंट करने का काम इसका ही है, राष्ट्रपति का ही है। तीसरा लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ फ्रेमिंग जैसे पावर क्या है इसके पास? लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने जैसी कोई पावर है क्या? तो प्रेसिडेंट के पास कानून बनाने की पावर तो नहीं होती, लेकिन हाँ दो लोग जो हाउस हैं, जो लॉ बनाते हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, इनका ज्वाइंट सेशन बुलाना, दोनों को साथ मिला के मीटिंग करना, इसी राष्ट्रपति का ही काम है। हमने पढ़ा कि लोकसभा का हेड स्पीकर होता है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन दोनों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति होता है। यानी पार्लियामेंट को बाहर से कंट्रोल करता है कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन बुलाता है, किसी चीज के बाद नोटिस देना तो वो देता है। पार्लियामेंट में नए जो जीत के लोग आए होते हैं उनको अगर इलेक्शन के बाद उनको क्या करना है? समन करना है, उन्हें संदेश देना है, तो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यानी लेजिस्लेटिव पावर इसके पास है। कोई भी लॉ अगर बनेगा तो वो लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर ना हो, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा तो नहीं बनेगा। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि पासिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ बिल है ना, प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल की जो प्रोसीजर है उसमें एसेंट टू द प्रेसिडेंट लिखा होता है, 6वीं स्टेप। जी हाँ, जब तक वो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा, 6वीं 7वीं स्टेप, तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर की बात मतलब क्या? मनी बिल, यानी पैसे से कोई काम, जो भी मनी बिल प्रेजेंट करना है लोकसभा में। मनी बिल कहां प्रेजेंट होता है? सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, लोकसभा में मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल दोनों पेश हो सकता है, ध्यान रखना है। तो मनी बिल को प्रेजेंट करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। हाउस ऑफ पीपल में मनी बिल पेश करना है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना पड़ता है, उसके पास फाइनेंशियल पावर है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट मना कर देगा, नहीं, मना भी नहीं कर सकता, ये पावर भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी पावर तो है कि सिग्नेचर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर ये कि न्याय देने से पावर कैसी रहती है, उसके पास न्यायिक प्रणाली कोई पावर है कि नहीं। तो जजेस को अपॉइंट करना इसके हाथ में, यानी जुडिशरी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और तो स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, यानी उसे सजा मिली है, फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा है, तो वो माफीनामा, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलेगा, माफीनामा का पत्र भेज सकता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वो किसी को माफी दे सकता है। यानी किसी को फांसी की सजा है तो माफ करवा सकता है फांसी की सजा, लेकिन सबको नहीं, वैलिड होना चाहिए। और माफ करना मतलब फ्री नहीं छूटेगा, उसको उम्र कैद में बदली जा सकती है, कुछ इस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद हेड ऑफ आर्म फोर्सेस, राष्ट्रपति जो होता है तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का हेड होता है, सुप्रीम कमांडर। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। जी हाँ, उसका आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। और पॉलिटिकल पावर्स, इसके पास पॉलिटिकल पावर ये है कि दूसरे देश के जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, कूटनीति वाले जितने भी मंत्री आएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएंगे, उनको एंटरटेन करने का, मतलब उन्हें रिसीव करने जाने का, उनको देश घुमाने का काम, अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड देने का काम, ये सब किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। जी हाँ, इस तरह के काम भी किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो इतनी सारी पावर्स है किसकी? हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी हमारे एग्जीक्यूटिव की पावर्स की। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जी हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा कि इमरजेंसी लगाने की, डिक्लेयर करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, तो उस समय उसके पास कैसी पावर्स आती है उसकी बात हम करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी लगाना, इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ये सिर्फ किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन स्टेट्स तो 29 है, 28 स्टेट्स हमारे टोटल इंडिया में, तो हमारे भारत में इतने स्टेट्स हैं, तो क्या राष्ट्रपति हर स्टेट में जाके काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति क्या करता है? अपने लिए एक गवर्नर भेजता है उस स्टेट में। जी हाँ, वो अपने लिए एक गवर्नर भेजता है उस राज्य में, जिसे कहा जाता है राज्यपाल। ठीक, प्रेसिडेंट हर एक राज्य में जाके रूल नहीं कर सकता, हर एक राज्य में वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, देख नहीं सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चल रहा है कि नहीं, ये सब नहीं देख सकता। तो क्या करता है? अपना हेल्पर अपॉइंट करता है उस राज्य में, जिसे कहा जाता है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता तो है, लेकिन अपने मन से नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन फेल है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो वहां का गवर्नर राष्ट्रपति को मैसेज भेजेगा या रिपोर्ट देगा कि यहाँ ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं मान रहा, तो यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेती है, इमरजेंसी लगती है। यानी प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, ये बात होगी। दूसरा, अगर कोई कंडीशन हो ऐसी जिसमें प्रेसिडेंट को दिखाई दे कि नेशनल एग्रीगेशन हो रहा है, मतलब देश के लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन आएगी, गृह युद्ध छूट गया है, तो क्या करेंगे? जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद होता है, उनके आदेश पर, उनके एडवाइस पर वो लगा सकता है इमरजेंसी। और जब लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया तब भी लगा सकता है गवर्नर के एडवाइस पर।
और देश में अगर मान लो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो ये कैसे पता चलेगा राष्ट्रपति को? जब कोई एजेंसी उसे रिपोर्ट देगी, कोई एनजीओ या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो देश में सर्वे वगैरह कराता हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर कि देश में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा हद से महंगाई बढ़ गई है या बहुत ज्यादा गरीबी आ गई देश में, तब राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये इमरजेंसी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने प्रेसिडेंट के बारे में कि उसकी इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं, वो प्रेसिडेंट होता कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसमें हमने पहले बात की आज प्रेसिडेंट के बारे में। सब कुछ हमने जाना, प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे बनता है, कौन चुनता है, उसकी पावर्स क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सब बात हमने की। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे एजुकेशनल न्यूज भी आपको नई नई मिलती जाएगी सबसे पहले, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। स्टूडेंट तो आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, एजुकेशन न्यूज चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की। तो इसी तरह आप देखते रहिए हमारे चैनल पे स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।